You said never let me go. हेलो You एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी मॉर्निंग का हो रहा है टाइम, तो मैंने यहाँ सब्जी चढ़ा दी है। तो सब्जी अभी मैं फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करके ये आलू गोभी बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो उसके बाद फिर मैं सब्जी फ्राई हो रही है, इतनी देर में मैंने आलू भी जो बॉईल करके रखे थे रिशु के लिए पराठा सेकने हैं, तो वो भी मैंने निकाल के रख दिए, क्योंकि थोड़े से ठंडे हो जाएं आलू तो मैं सोने में सही लगते हैं, नहीं तो फिर पनीले से हो जाते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद सब्जी भी फ्राई हो गई। तो सब्जी फ्राई करने के बाद मैंने दोबारा से ऑयल डाला, उसके बाद मैंने जीरा तड़काया और यहाँ डाल दिया मैंने लहसुन प्याज। तो यहाँ मेरा लहसुन प्याज ब्राउन हो गया। उसके बाद मैं जो बेसिक से डेली के मसाले हैं वो मैं ऐड कर देती हूँ। हल्दी, मिर्ची, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, तो इतने ही मैं मसाले डेली में यूज करती हूँ। मैं ज़्यादा मसाले खाना पसंद नहीं करती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा हल्के मसाले डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तीखा चटपटा भी खाना अपनी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसके वजह से मैं कम से कम मसाले यूज करती हूँ। सब्जी बनने के मैंने रख दी, उसके बाद मैं सीधा नहाने चली गई थी। तो नहाने के बाद आई तो मैं यहाँ पूजा करने लगी। तो मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठती हूँ, तो जल्दी उठने में ये होता है कि अपने सारे काम टाइम से कर लेती हूँ और फिर उसके बाद अपने लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ। तो हर गृहिणी के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अभी देखिए 8 बज रहे हैं और मेरा यहाँ से खाना भी तैयार ही हो गया, बस रोटियां सेकने को बची हैं और मेरी यहाँ पूजा भी हो चुकी है। 8 बजे तक मेरे इतने काम हो चुके हैं। और अभी मेरे पूजा करने के बाद मेरी नज़र गई कि मैंने लाइट ही नहीं जलाई। मॉर्निंग का टाइम, तो मेरा पूजा हो गया और पूजा के बाद अब मैं बनाऊंगी चाय। और देखिए 8 बज रहे हैं। तो अभी मैं देख रही हूँ कि मेरे करेक्ट 8 बज गए हैं और मैं पूजा वगैरह कर चुकी हूँ, और मैं पौने 8 बजे ही मैंने पूजा कर ली थी। 8 बज रहे हैं और मैं अब करती हूँ चाय बनाने की तैयारी, क्योंकि हस्बैंड गए हैं नहाने और रिशु भी जाग गया। चलिए बने रहिए कंटिन्यू वीडियो में, और मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि मैंने सब्जी बना के रख दी और अभी मैंने देखी नहीं कि थोड़ी सी कमी रह गई कि बन चुकी है, वो मुझे देखनी है। और इशू के आलू बॉईल करके रख दिए, क्योंकि इसके लिए बनाने हैं मुझे सैंडविच। तो यहाँ पूजा करने के बाद मैं आई किचन में, तो सब्जी बन रही है और उसके बाद मैंने चाय भी रख दी थी, क्योंकि फिर पूजा वगैरह कर लो फिर सीधा ये लगता है कि थोड़ी सी चाय मिल जाए। तो मैंने यहाँ चाय बनने रख दी, क्योंकि अभी टाइम भी था, तो मैं सोचा कि चलो चाय पी लेते हैं, रिशु को भी दूध दे देंगे और मैं भी चाय पी लूँगी। उसके बाद ही मैं रोटियां सेकूंगी, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा अगर मैं इतने टाइम ना पीऊँ तो फिर लेट हो जाते हैं, फिर मन नहीं होता है चाय पीने का। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो अभी साथ में मैं भी पी लूँगी और रिशु को दूध भी पिला दूंगी, क्योंकि इसे इतने टाइम दूध दे दो तो ये पी लेता है और फिर ये ना तो कुछ खा के जाएगा और ना दूध पिएगा। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा जल्दी दे देती हूँ, जो कि बीच में थोड़ा सा गैप मिल जाए और ये कुछ खा के भी चला जाए, क्योंकि खाना वगैरह तो नहीं खाता है लेकिन दूध बिस्किट खा लेता है कभी कभी, और कभी दूध ही पी के चला जाएगा। तो इस तरह से करता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ चाय कर ली, क्योंकि हस्बैंड भी फ्री हो गए थे, तो मैं सोचा ही चलो मैं चाय कर लेती हूँ और रिशु को भी मैं चाय दे दूंगी अभी। तो अभी रिशु के लिए भी मैंने चाय ले ली और देखती हूँ कि चाय पीता है या दूध पीता है, क्योंकि कभी कभी तो चाय पी लेता है, कभी मना कर देता है। तो इसकी वजह से मुझे पता नहीं होता है कि चाय पीना है, लेकिन मैं चाय दे रही हूँ कि चाय पी ले तो सही, क्योंकि इसमें मैं अदरक और काली मिर्च लौंग डाल देती हूँ, तो उससे जुकाम में सही रहता है बच्चों के लिए। तो अभी मैंने चाय कर ली और मैं निकाल लेती हूँ स्पून, क्योंकि रिशु को चाय पिलाती हूँ। चाय या दूध, दूध तो अभी ये बॉटल से ही पीता है और चाय वगैरह इसे स्पून से पिलानी पड़ती है। तो धीरे धीरे बच्चे सब खाना सीख जाते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे ही अपने हाथ से भी खाना सीख जाते हैं। तो ये अभी अपने हाथ से खाना भी नहीं खाता है, स्कूल में भी मैम के साथ ही खाएगा और घर पे आके तो मैं हम लोग खिलाते हैं। तो इस तरह से होते हैं ना बच्चों को, जैसे कि बच्चों के आदत में डाल दो, अगर बच्चों को शुरू से पकड़ाने सिखा दो तो वो खुद खाने लगेंगे। तो रिशु को मैंने अपने हाथ से ही खाना सिखाया। अभी ये नहीं कि हाँ मैं उसको कोई चीज़ दे दूँ कि लो खाओ, ज़बरदस्ती बच्चे खा रहे हों ना खा रहे हों।
और जब बच्चे खाते नहीं हैं तो बुरा भी लगता है कि लो बच्चा ये चीज़ नहीं खा रहा है। तो इसकी वजह से मैं उसे अपने हाथ से खिलाती हूँ तो वो बहुत मन से खा लेता है, पेट भर के खा लेगा। और जब मैं उसे कोई चीज़ दे देती हूँ कि लो बेटा ये खा लो, तो वो 1-2 पीस खाएगा, छोड़ देगा। तो इस तरह से करते हैं क्योंकि बच्चों को भी अच्छा लगता है, उनको अगर जितना टाइम दे रही हो इस तरह से बच्चों का भी पेट भर जाता है और खुद का भी मन भर जाता है कि हाँ हमने इतना इसे खिला दिया। तो इससे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मेरा मानना है कि बच्चों को जितना भी टाइम दो कम है। तो यहाँ बातों बातों में मेरी रोटी बनके तैयार हो गई। उसके बाद मैं यहाँ घी लगाऊंगी और इसको भी मैंने साथ साथ में ही समेट दिया सामान भी, क्योंकि इसको साथ में ही कर लो तो इतना टाइम नहीं लगता है। अगर अलग से टाइम निकाल के करते हो ना काम तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है और फिर सही भी नहीं रहता है, क्योंकि सारा सामान फैला हुआ, किचन फैला, तो वो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि साथ साथ में ही काम निपटा दो तो वो ज़्यादा सही लगता है। तो सब्जी पलटने के बाद मैं आ गई खाना खाने। तो अभी भूख लगी हुई थी तो मैं सोचा कि मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद रिशु को घुमाने जाऊँगी। तो फ्रेंड्स मैं खाना खाया उसके बाद मैं रिशु को घुमाने आ गई, क्योंकि रिशु को स्कूल भेजा नहीं तो मैंने सोचा कि चलो इसको घुमा देते हैं। तो ये देखिए इधर काम चल रहा है, इधर साइड की बन रही है अभी। तो मैं दिखा रही थी पीछे साइड के जो फ्लैट अभी आधे बने हुए पड़े हैं तो उनमें काम चल रहा है। और यहाँ मैं रिशु को खिलाने भी आ गई। तो अभी ठंडा हो रहा है थोड़ा थोड़ा मौसम, तो मैं इसे जुकाम भी था तो इसकी वजह से मैं सोचा ही चलो इसे थोड़ी देर ना धूप में खिला लेते हैं। उसके बाद ये सो जाता है, फिर टाइम नहीं मिलता है, शाम का टाइम ठंडा भी हो जाता है तो मैं इतने टाइम ही इसे खिला लेती हूँ। तो इसे बैट बॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है और वह अपनी साइकिल ले आएगा तो उससे इतना ज़्यादा उसे अच्छा नहीं लगेगा चलाने में, लेकिन बैट बॉल बहुत खेलता है। और मुझे भी लगता है कि बच्चों के लिए ये ना सबसे बेस्ट खेल है, क्योंकि इससे हाथ पैर भी बच्चे चलाते हैं, अच्छे से भाग दौड़ भी कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहता है। और हाथ पैरों में भी मजबूती आती है, छोटे बच्चे होते हैं उनके बढ़ती एज में ये चीज़ें खेलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम मोबाइल से तो दूर रहते ही हैं। अगर बच्चों को बाहर घुमाओगे तो बच्चे भी बहुत अच्छे से खेलते हैं। और You said never let me go. You said never let me go. You said तो यहाँ बॉल खेलने के बाद रिशु आ गया अपने झूलों पे, क्योंकि अभी खाली पड़े हुए थे, कोई भी बच्चे नहीं दिख रहे थे, 1-2 थे और बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था पार्क। तो यहाँ सुबह के शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा बच्चे, जगह भी नहीं मिलती है, एक भी स्लाइड खाली नहीं मिलेगी, झूले खाली नहीं मिलेंगे और भी बिल्कुल खाली हैं, क्योंकि सुबह का टाइम था और सभी बच्चे स्कूल गए हुए थे तो खाली मिल जाते। उसके बाद मैं सब्जी लेने आ गई। अभी सुबह फ्रेश सब्जी मिलती है। तो क्यों जरूरी है खानी टैबलेट? इस वजह से आपको ये बुखार होता है, इस वजह से टैबलेट खाया करो। अच्छा, और मैं ना खाऊं तो यहाँ आप लोगों ने सुनी रिशु की बातें। इसे इतनी ज़्यादा चिंता रहती है हम लोगों की कि हम लोगों को ज़रा सा भी कहीं पेन हो तो कहेगा ये टैबलेट खा लो। तो जैसे कि अगर मैं अकेली हूँ और मुझे कहीं पेन हो रहा हो तो सिर में या कहीं भी, तो कहेगा मम्मा लाओ मैं बाम लगा देता हूँ और ये टैबलेट खा लो। कोई भी टैबलेट उठा के ले आएगा निकाल के, ये खा लो। तो बच्चों को क्या पता है कि कौन सी खानी चाहिए। तो इस तरह से बच्चे अपने हिसाब से केयर करते हैं पेरेंट्स की, क्योंकि बच्चे भी छोटे होते हैं और उनके छोटे दिमाग में कितने जो शरारतें आती हैं, जो बातें आती हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं बच्चों को, कि बच्चे भी अपने हिसाब से कैसे केयर करते हैं हम लोगों की। तो मुझसे कह रहा है कि मम्मा आपके पेन होता है, आपको बुखार आता है तो ये आपको टैबलेट खानी चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि पापा लेके आए तो टैबलेट खानी चाहिए। लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता है कि कब खाना चाहिए। तो इसकी बातों पे अभी ना बहुत ज़्यादा हंसी आती है। और यहाँ मुझसे बात भी करता जा रहा है। फिर कपड़े भी रखे हुए थे तो मैंने कपड़े फैलाए बाहर, और जो रखे हुए थे सूखे तो वो फोल्ड करने को थे तो मैं सोचा कि चलो मैं इनको भी फोल्ड कर लेती हूँ। उसके बाद मैं रिशु को पढ़ाऊँगी और पढ़ाने के बाद मैं इसको सुला दूँगी।
तो मैं इसको पढ़ाती हूँ क्योंकि अभी आने वाले हैं एग्ज़ाम, तो उसकी तैयारी करानी पड़ती है बच्चों को, तो इसी वजह से। और यहाँ मैं नर कर रही थी फोल्ड, तो क्योंकि कभी कभी ना मिक्स हो जाते हैं बच्चे, इधर उधर कर लेते हैं कपड़े, तो उसकी वजह से खेलते खेलते तो वो गंदी मुझे लग रही थी इनर, तो मैंने उसे हटा दिया और कपड़े तो सही थे, इनको मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। You said never let me go. You said never let me go. तो यहाँ हो गए मेरे कपड़े फोल्ड, तो इनकी जगह पे इनको अरेंज कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ बॉक्स ले आई और ये मंगाए थे मैंने रिशु के सिलाइन के लिए, और उसी में स्पार्कर भी दे रखे हैं, स्पार्कर कलर, तो उनको अच्छे से रख देती हूँ क्योंकि बच्चे होते हैं उधर थोड़ी ही देर का इनको शौक होता है किसी चीज़ को खेलने का। तो ये ऐसे हैं कि जो वो होते हैं ना किले, तो वो सॉफ्ट वाले किले हैं, तो वो सूख जाते हैं, थोड़े से भी वैसे रखो खुले हुए तो वो सूख जाएंगे, तो इसी वजह से मैंने ना ऑनलाइन ऑर्डर किया था, क्योंकि बच्चे होते कोई चीज़ देख लेते हैं तो इतनी ज़्यादा जिद करते हैं, उसके बाद फिर वो जब आ जाती है चीज़ तो उससे खेलते नहीं हैं। तो बच्चों की ये चीज़ें होती हैं, जब तक उनको नहीं देते हैं तब तक वो बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, और जब चीज़ मिल जाती है तो उसको फिर खेलते नहीं हैं। उसके बाद तो मैंने उन्हें अच्छे से रख दिया। उसके बाद मैं यहाँ बेडशीट ठीक कर देती हूँ। तो इसी के साथ मैं कर रही हूँ अपने इस छोटी सी वीडियो का भी एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूंगी एक अच्छे से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। You said never